ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का ग्रहों का योगायोग कैसा रहेगा आपके लिए आप विशेष तौर पर समझ लें। अक्टूबर के महीने के पहले भाग के अंदर ग्रह क्या दिखा रहे हैं आपके लिए। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से आप समझें, वृश्चिक राशि जो है मंगल प्रधान राशि है और ऐसे में अक्टूबर के पहले भाग के अंदर महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, अस्त चल रहे हैं, लेकिन तुला राशि में प्रवेश करेंगे और तुला राशि आपसे 12वें भाव में पड़ती है और ऐसे में विशेष तौर पर कुछ खास बातों का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की जरूरत है। आपके बड़े विचार ही आपको लाभ दे सकते हैं, छोटे विचारों से, छोटे लोगों से परेशानी होने के योग बन सकते हैं। तो ये सारे विचार आपको समझ लेना चाहिए, क्या कुछ कहाँ आपके लिए स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो आप भी हम बताने जा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से ग्रहों का योगायोग कैसा रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है बुध ग्रह का। बुध लाभ वाले स्थान में जा रहे हैं, अपने घर के में जा रहे हैं, विशेष तौर पर अक्टूबर के पहले भाग में ही जा रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर सूर्य के साथ बुध का जो आपकी 11वें भाव में योग बनेगा वो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। और लाभ का स्थान, लाभ के स्वामी वहीं गए जाएंगे और लेकिन उसके बाद अस्त भी हो जाएंगे, ये भी ग्रह योग बन रहा है। तो यानी नई उम्मीद जगाकर बीच में निस्तेज हो जाएंगे। कौन से उपाय आपके लिए बुध के लिए आपको करना चाहिए, ये भी आप समझ लेना चाहिए। साथ साथ शुक्र ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे। भाग्य के आप विशेष तौर पर समझें कि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और साथ साथ आपकी राशि के अनुसार से आपके रिपु भाव के भी मालिक हैं और वो भी परिवर्तन का योग बनाने जा रहे हैं। वो आपके दशम भाव में जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कुछ गलत लोग की संगत जो है वो आपको परेशान कर सकती है, तो उसका ध्यान रखते हुए कार्य करना है। कैसे आपको आगे बढ़ने के योग बनेंगे वो सारी बातें हम आपको बताएंगे, बहुत सुंदर तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं विशेष तौर पर ग्रह के योग के आरंभ करते हुए 1 अक्टूबर से। देखिए, 1 अक्टूबर सिलसिलेवार तरीके से कैसे ग्रह योग बना रहा है वो समझ लीजिए। 1 अक्टूबर को पंचांग क्या कहता है, वो है अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि विद्यमान है और ग्रहों का योग थोड़ा भारी बना हुआ है आपके लिए। कई ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बन रहा है। चंद्रमा षष्ठ भाव में स्वास्थ्य के खराब करने की सूचना दे सकता है। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की जरूरत है। वहीं कन्या में बुध विशेष तौर पर प्रवेश करने जा रहे हैं 1 अक्टूबर को ही रात्रि में 8:35 पर यह परिवर्तन होगा। यह आपके लिए बहुत शुभ सूचना देने वाला रहेगा। महत्वपूर्ण परिवर्तन, लाभ की सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। तृतीया का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। साथ साथ सिंह राशि में शुक्र का प्रवेश भी होगा। ये आपके लिए सफलतादायक तो है, लेकिन साथ साथ एक बात का ध्यान रखिए, बहुत सारे दोस्त आपके साथ अटैचमेंट बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोगों की अटैचमेंट आपके साथ बढ़ सकती है। बहुत सारे नए संबंध भी स्थापित हो सकते हैं, लेकिन कोई गलत संगत परेशानी में भी डाल सकती है। इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। उपाय जो करना चाहिए वो भी नोट कर लीजिए। भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का जप, ओम हौं जुं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वः भू ओम सह जुं हौं ओम। इस मंत्र का जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, दूध थोड़ा भगवान को अर्पित करें। ये समस्त प्रकार से कल्याण के योग बनाएगा। वहीं 2 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो उस दिन ग्रहों का योगायोग दिखा रहा है कि विशेष तौर पे उस दिन चतुर्थी क्षय है। चतुर्थी तिथि, तृतीया तिथि उदय तिथि रूप में विद्यमान है। उसके बाद चतुर्थी का आगमन होगा, लेकिन चतुर्थी क्षय हो जाएगी। ऐसे ग्रहों के योग बन रहे हैं। तो रिक्ता तिथि, नए कार्यों को आरंभ करने के लिए विशेष तौर पर दिन शुभ नहीं दिखाई देता। तो इस बात का ध्यान रखें। रिक्ता तिथि, चतुर्थी वो है समस्या और क्षय तिथि भी है। तो दो ग्रहों का स्थितियों का योग बन रहा है, तो वो ठीक नहीं है आपके लिए। ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। लेकिन उस दिन चतुर्थी का श्राद्ध किया जाएगा। जिनका चतुर्थी तिथि को गमन हुआ है उनके निमित्त तर्पण, पुण्यदान इत्यादि, ब्राह्मण भोजन, विशेष तौर पर तर्पण सब आपको करने का प्रयास करना चाहिए। मध्याह्न काल उसके लिए प्रशस्त है। ग्रहों का योगायोग थोड़ा सा भारी है, ध्यान रखते हुए कार्य करें। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें और एक बात का और ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको कि गरीब परित्यक्त जो लोग हैं उनकी मदद करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनके लिए भोजन का निकालना, भोजन दान करना, वस्त्रों का दान करना, उनको किसी भी कारण से सहयोग करना। तो ये कार्य करके आप बहुत सुंदर तरीके से अपने ग्रहों के जो अशुभ प्रभाव है उसको दूर कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य करें। 3 अक्टूबर को ग्रह गणना दिखा रही है मंगलवार का अवसर, पंचमी तिथि और साथ साथ तुला राशि में चंद्रमा का मंगल का प्रवेश हो रहा है अस्त अवस्था में, यानी शीर्ण है, कमजोर है और ऐसे में वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आपके 11वें भाव से निकलकर आपके 12वें भाव में जा रहे हैं। एक तरह से राजयोग का निर्माण हो रहा है, लेकिन थोड़ा कमजोर है। ग्रह योग के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा कमजोर है ग्रह की स्थिति। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है।
अब उपाय क्या किया जाए वो ध्यान रखें। देखिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा है, साथ साथ यज्ञ रखा है। मंगल ग्रह की शांति के निमित्त, मंगल ग्रह को शक्ति प्रदान करने के निमित्त मंगल के विशेष बीज मंत्रों से यज्ञ किया जाएगा और साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ रहेगा, विशाल भंडारा रहेगा। आप भी इसमें सादर आमंत्रित हैं। शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि के करीब करीब 9:30 बजे तक ये कार्यक्रम है। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है। आप भी इसमें अपने नाम से उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, लाभ होगा। कन्या राशि में बुध जो चल रहे हैं वो भी इस दिन अस्त होने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए एकदम उदय होने के बाद ग्रह अस्त हो गया, सूर्य के बिल्कुल 12 डिग्री के आसपास आ गए तो वो अस्त हो गए हैं। मंगल भी अस्त चल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बुध और मंगल दोनों को ताकत देने की जरूरत है। नित्य प्रति हरी चीजों का दान, साबुत मूंग का दान, गऊ की सेवा करना, ये सारे उपाय करिए और इससे आपके बुद्ध को और को शक्ति प्राप्त होगी। मंगल के लिए हनुमान जी का हमने बता ही दिया उपाय, इन सबको करें। लेकिन क्योंकि आगे लंबे समय तक मंगल अस्त चलने वाले हैं अभी, और विशेष तौर पे आप मान लीजिए करीब करीब ऐसा बहुत वर्षों बाद हो रहा है कि मंगल करीब करीब 4 महीने के लिए अस्त हो गए हैं। हमने एक अलग से वीडियो बनाया है आपके लिए, मंगल अस्त सिंह राशि वालों के लिए कैसा योग बनेगा, वो आप जाकर देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। उसके लिए अनुरूप उपाय भी बताए हैं कि कब कब कौन कौन सी स्थिति में रहेगा। 4 राशि का मंगल का प्रवेश रहेगा और उन चारों राशियों में मंगल अस्त लगातार चलने वाले हैं, तो उसके लिए अलग से आप जाके समझ सकते हैं, उस वीडियो के बारे में देख सकते हैं। अन्यथा ये समय थोड़ा सा कष्ट प्रदान कर सकता है, इसका उपाय करना बहुत जरूरी है। मंगल सामर्थ्य के स्वामी है, मंगल हिम्मत के स्वामी है, तो इस बात सबको समझते हुए कार्य करें। 4 अक्टूबर को ग्रह गणना दिखा रही है कि बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि और षष्ठी का श्राद्ध उस दिन करने का शास्त्र में प्रशस्त नियम है। ग्रह योग आपके लिए विशेष तौर पर अच्छे हैं, परिवर्तन का समय आ रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए आपके विचारों में कुछ पॉजिटिव चेंजेस कर सकता है। मंगल तो अस्त है लेकिन चंद्रमा उच्च के होकर सप्तम भाव में विराजमान है, ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है, तो इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। इसके द्वारा आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनेगा। ऐसे में श्री गणेश का स्तवन करें, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, आपके लिए सुंदर समय रहेगा। वहीं 5 अक्टूबर को बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि उदय तिथि के तौर पर विद्यमान, सप्तमी का ही श्राद्ध उस दिन किया जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है, जो करीब करीब सुबह सूर्योदय के आसपास से आरंभ होकर शाम को 7 बजकर करीब करीब 39 मिनट तक चलेगा। तो कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा है। केवल एक बात का ध्यान रखें कि जब राहु काल आए उसको त्याग दीजिएगा। सप्तमी का श्राद्ध उस दिन करना प्रशस्त रहेगा। ग्रह योग थोड़ा सा आपके लिए ध्यान रखने का है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, नई बात विचार करने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि बंधन में ना फंसें। किसी कोई ऑर्गेनाइजिंग काम में आपको लोग फंसाने का प्रयास कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। आपका मन स्वच्छंद है लेकिन लोग आपको जबरदस्ती कुछ ही काम में बांधने का प्रयास कर सकते हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करने का, आपको सावधान रहते हुए कार्य करने की आपको जरूरत दिखाई देती है। और इस बात को हमने सावधान आपको पहले ही किया है। आपके निमित्त अच्छा है कि आप केले का पूजन करें, केले का दान करें, सुंदर उपाय कर कर अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। वहीं 6 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो उस दिन सप्तमी और अष्टमी दोनों तिथियां विद्यमान है। सप्तमी केवल वृद्धा होकर आगे बढ़ गई है, वो केवल आधी घड़ी के, सूर्योदय के आधी घड़ी बाद तक विद्यमान रहेगी। यदि हम दिल्ली के हिसाब से बात करें तो केवल उसके बाद परिवर्तन होकर अष्टमी तिथि का आगमन हो जाएगा और ये अष्टमी का श्राद्ध इसी दिन किया जाएगा। साथ साथ इस दिन महालक्ष्मी के व्रत भी समाप्त हो रहे हैं। जो पिछले 16 दिनों से नित्य प्रति यज्ञ इत्यादि चल रहे थे, महालक्ष्मी के निमित्त हमने सुंदर तरीके से बहुत सारे लोगों के लिए यज्ञ में व्यवस्था कर रखी थी। बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ जुड़े भी और अपने उस अनुष्ठान में भाग भी लिया। उनको हम बहुत जल्दी सूचना दे रहे हैं कि उनके निमित्त जो यंत्र श्रीयंत्र सिद्ध हैं वो बहुत जल्दी आपके घर पहुंच जाएंगे और आप नित्य प्रति पूजा करते हुए उसका लाभ लीजिए। ये 11 महीने के लिए सिद्ध करके यंत्र हम आपको भेज रहे हैं और बड़ा कल्याणकारी रहेगा। इन महालक्ष्मी व्रतों में श्री सूक्त के मंत्र का जप करते हुए जो ये महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए सुंदर व्यवस्था में लाभ लेते हैं, महालक्ष्मी पूरे वर्ष उनके जीवन में कल्याण के योग बनाते हैं। आप लोग केवल घर में क्या कर लेते हैं, पूजन कर लिया, लेकिन महालक्ष्मी के विशेष मंत्र जो है, जिनको कहा जाता है श्री सूक्त, जो ऋषि भृगु के द्वारा बनाए गए हैं, जब उनको श्राप मिला भगवती महालक्ष्मी से, उसके बाद उन्होंने इन मंत्रों का सृजन किया। जब महालक्ष्मी ने कहा कि आज के बाद हम परित्याग करते हैं कि आपके पास आएंगे ही नहीं, तो भगवती को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने इस सुंदर श्री सूक्त का निर्माण किया है। ये विधि है महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की। जो इन 16 दिवसों में इन महालक्ष्मी के मंत्रों को जप करके कार्य करते हैं, उनके जीवन में महालक्ष्मी कृपा करने के लिए बाध्य हो जाती हैं। हमने उसी विधि से इन सब जो लोग हमारे पास इन्होंने व्यवस्था करी, उनके लिए यंत्र सिद्ध कराकर बहुत जल्दी से उनके सिद्ध किए हैं। आप उसका लाभ ले सकते हैं। ग्रह की गणना विशेष तौर पर आपके लिए जो बन रही है वो विशेष तौर पर थोड़ा ध्यान देने वाली है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काम करें,
तो आपके लिए बहुत उचित रहेगा। ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा है कि आप खट्टे फलों का दान, मौसमी इत्यादि जो फल है इनका दान करें, इनका परित्याग करें, इससे आपको शुभ होने के योग बनेंगे। 7 अक्टूबर को ग्रह गणना समझें तो उस दिन शनिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, और लेकिन थोड़ी मध्याह्न काल में नौमी का आगमन हो जाएगा, और ये विशेष तौर पर नौमी का श्राद्ध उस दिन किया जाएगा। एक बात बताने, 7 अक्टूबर को नौमी के श्राद्ध के लिए तिथि प्रशस्त दिखाई देती है। सुबह का समय थोड़ा भारी दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे निकलेगा, शाम आएगी, आपके लिए शुभ सूचना वाला, धर्म की आस्था जगाने वाला, कल्याण करने वाला, भाग्य की तरफ से लाभ देने वाला योग बनता दिखाई दे रहा है। तो यानी सुबह के काम, जो जरूरी काम करने हैं, वो शाम की तरफ डाइवर्ट करने का आपको प्रयास करना चाहिए कि महत्वपूर्ण डिसीजन लेने का टाइम शाम को लेते करते हुए काम करने का आपके लिए शुभ रहेगा। सुबह के समय शनिवार भी है और साथ साथ ग्रह योग विशिष्ट बन रहा है, तो ऐसे में अनिष्ट ग्रहों को दूर करने के लिए मंगल, इस वक्त शनि जो है वो विशेष तौर पर वक्री भी चल रहे हैं, तो ऐसे में हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक लाल रंग की बत्ती वाला दिया उनके सामने प्रज्वलित कर दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर दीजिए, सब शुभ होगा, कल्याण के योग बनेंगे। वहीं 8 अक्टूबर की बात करें तो शनिवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान, दशमी का श्राद्ध करने का योग, सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह से विद्यमान है जो पूरे दिन विद्यमान रहेगा, तो नया कार्य करने के लिए सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। ग्रह योग आपके अनुकूल है, भाग्य से बहुत सारे रास्ते प्राप्त हो सकते हैं और विशेष तौर पर आगे बढ़ने का अवसर बढ़ सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी सज्जनता आप पे भारी पड़ सकती है, यानी आपका सीधा साधा स्वभाव जो है वो लोग आपको थोड़ा सा बरगला सकते हैं, लोग आपका नाजायज फायदा उठा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सज्जनता कई बार क्या होती है कि भारी भी पड़ जाती है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा सज्जनता के चक्कर में ना फंसे, अपने हित अहित का पहले ध्यान रखते हुए, क्योंकि धर्मात्मा व्यक्ति जो होते हैं ना, अच्छे धर्मात्मा व्यक्ति जो होते हैं, थोड़ा संकोच कर जाते हैं और संकोच करते करते में लोग उनको ठग जाते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना है आपको, सज्जन वही है कि विशेष तौर पर कि जो अपना भी हित करे, दूसरों का भी हित करे, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए परम आवश्यक है। ऐसे में विशेष तौर पर उपाय क्या किया जाए, ये रविवार का दिवस है, तो कोशिश करें भगवान सूर्य का को निमित्त जल अवश्य दें, गायत्री का पाठ करें, और श्राद्ध चल ही रहे हैं तो गायत्री का पाठ करें, अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करें, ये सुंदर योग बनेगा और आपके लिए कल्याणकारी भी रहेगा। 9 अक्टूबर की तिथि बेहद खास है, इस दिन सोमवार का अवसर, दशमी तिथि उद्या तिथि विद्यमान और एकादशी का श्राद्ध किया जाएगा। ये तिथि बहुत खास है क्योंकि अगले दिन एकादशी का पर्व पड़ रहा है, इंद्र एकादशी का, जो कहता है कि दशमी के तिथि के दिन एक दिन पहले विशेष तौर पर जो व्रत करते हुए अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हुए कार्य करते हैं, उनके लिए विशेष तौर पर एकादशी के दिन दान किया गया दान पुण्य उनके पितरों को समस्त प्रकार से तृप्त करने की योग बनाता है। इस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी, जो करीब करीब दोपहर को 12:36 तक रहेगी, तो यानी 12-12:30 बजे तक कोई नया कार्य आरंभ करना, नए प्रोजेक्ट में हाथ डालना भारी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ग्रह योग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन विशेष तौर पर आपके लिए शुभ सूचना देने के योग बना रहा है। चंद्रमा और शुक्र का सुंदर योग दशम भाव में रहेगा, जो आपको विजय दिलवाने के लिए, आपके कार्यों में सफलता दिलाने के लिए बड़ा सुंदर योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में गायत्री का जप करें, पितरों के निमित्त दान पुण्य करें, तर्पण करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं 10 अक्टूबर को इंद्रा एकादशी का योग पड़ रहा है और ये एकादशी बेहद शुभ है। अपने पितरों के निमित्त जो भी दान पुण्य तर्पण किया जाए वो बड़ा कल्याणकारी योग बनाता है। इस दिन श्राद्ध नहीं है कोई भी, क्योंकि एकादशी का श्राद्ध एक दिन पहले कर लिया जाएगा, लेकिन फिर भी यदि क्योंकि इंद्रा एकादशी है, इस दिन तर्पण इत्यादि आप किसी भी पूर्वज के लिए कर सकते हैं। इसमें तिथि के हिसाब से श्राद्ध नहीं है, लेकिन तर्पण इत्यादि कार्य आप पूर्ण रूप से कर सकते हैं और इस इंद्रा एकादशी के दिन अवश्य आपको करना भी चाहिए। जो कहा जाता है कि जो अतृप्त आत्माएं, उनकी तृप्ति के लिए जो ब्राह्मण भोजन इत्यादि विशेष तौर पर दान पुण्य तर्पण इत्यादि सब करते हैं, उनके समस्त प्रकार से कष्ट दूर होने के योग बनते हैं, क्योंकि ब्राह्मण तो खाएंगे नहीं खाना इस दिन, एकादशी का व्रत जिन्होंने किया वो तो करेंगे नहीं, खाएंगे ही नहीं। तो ऐसे में दान पुण्य, सूखा अन्न का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, गरीबों में भोजन वितरण करा सकते हैं, ये सब कर कर लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। और अगले दिन द्वादशी का श्राद्ध रहेगा, तो इस प्रकार से सुंदर ये तिथियों का वर्णन हमने आपके समक्ष रखा, ग्रह योग बताए आपके समक्ष। आप इन सब चीजों को समझते हुए अपने जीवन में शुभ का उदय करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम है, दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से यह आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में यह आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत
भंडारे चलते हैं, रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर, आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग, और बहुत सारे शोध कार्य करीब करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।